नमस्कार। दिशा सालियान केस में एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि दिशा सालियान केस को अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसआईटी को दे दिया, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस केस की छानबीन करेगी। बट ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस तो सीबीआई हैंडल कर रही है, लेकिन सीबीआई के पास अभी तक दिशा सालियान केस आखिर क्यों नहीं गया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियान केस आपस में इंटरलिंक्ड है। सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी दिशा सालियान और दिशा सालियान की मौत हुई थी 8 जून को और फिर 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है और 14 जून को यह खबर मिलती है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब दिशा सालियान केस में आखिर हुआ क्या था वो समझ लेते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। सालियान अपने फियांसे रोहन के साथ एक फ्लैट में रहा करती थी। वो फ्लैट आई थिंक 13वीं या 14वीं मंजिल में था। उस रात को दिशा के उस फ्लैट में एक पार्टी होती है जिसमें रोहन भी मौजूद था और कुछ लोग भी मौजूद थे, कुछ नामी गिरामी लोग मौजूद थे। लेकिन फिर दिशा सालियान की बॉडी बाहर मिलती है पड़ी हुई बिल्डिंग के बाहर। अब जो पुलिस ने बताया और बाकी लोगों ने बताया कि दिशा सालियान फिसल गई या गलती से गिर गई या वो नशे में थी, बहुत सारी बातें बताई। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो थ्योरी थी वो इनकी ये थी कि वो फिसल गई होगी। भाई पहली बात तो जो भी ये फ्लैट्स होते हैं ना, इनकी बालकनी में एक बड़ी रेलिंग लगी होती है, इस प्रकार की ऐसी रेलिंग होती है ताकि सेफ्टी के पर्पज से लगी होती है ये। तो भाई इंसान ऐसी रेलिंग में कैसे फिसल के गिर सकता है? दूसरी थ्योरी ये थी कि भाई उसने आत्महत्या कर ली। तो भैया अगर कोई आत्महत्या करेगा तो उसकी बॉडी बिल्डिंग के बाहर थोड़ा ना पड़ी होगी, बिल्डिंग के अंदर पड़ी होगी। जो ये फ्लैट था, अगर कोई बंदा आत्महत्या करेगा तो उसकी बॉडी यहां पड़ी रहेगी, सोसाइटी के बाहर नहीं पड़ी रहेगी। तो हुआ क्या था कि दिशा का ये फ्लैट था, मान लो ये मंजिल है, ये है अपार्टमेंट का गेट जहां पे वो पूरा फ्लैट बना हुआ था। तो जो दिशा की बॉडी थी वो अपार्टमेंट के अंदर नहीं, अपार्टमेंट के बाहर पड़ी हुई थी। तो भाई अगर इंसान आत्महत्या करेगा तो छलांग मार के करेगा क्या कि भाई मैं वहां कूदूंगा और तब जाके आत्महत्या करूंगा, मैं यहां गिर के आत्महत्या नहीं करूंगा। तो ये थ्योरी भी कैंसिल हो गई और पहली थ्योरी भी कैंसिल हो गई। अब बात ये आती है कि आखिर दिशा सालियान के साथ हुआ क्या था। बहुत से लोगों का यह मानना है कि दिशा सालियान को मारा गया था, फिर दिशा सालियान की बॉडी को फेंक दिया गया था, तभी दिशा सालियान की बॉडी उस अपार्टमेंट के बाहर पड़ी हुई थी, फुटपाथ के पास पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतने बड़े अपार्टमेंट में, इतनी बड़ी सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, लेकिन उस रात की सीसीटीवी फुटेज गायब है जब दिशा सालियान की मौत हुई थी। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ये समझने के लिए कि ये एक नॉर्मल घटना नहीं है, ये एक साजिश है। सीसीटीवी कैमरे का गायब होना, बॉडी का अपार्टमेंट के बाहर पड़ा होना, इस केस को रफा दफा कर देना। जी हां, पुलिस ने तुरंत बोल देता कि भाई ये एक इंसिडेंट है, ये घटना हो गई थी, इस वजह से इस केस को हमने बंद कर दिया। लेकिन ये बात आप कैसे भूल सकते हैं कि उसके 5 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हो गई थी। और आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने यह बात टीवी पे बोली थी कि जब सुशांत सिंह राजपूत को यह खबर मिली कि दिशा सालियान की मौत हो गई है तो सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे और उन्होंने घबराते घबराते यह भी बोला था कि ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, यह बात सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने बोली है टीवी पर। कौन थे वो लोग? क्या सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गया था कि दिशा सालियान को किसने मारा है? कौन लोग थे उस पार्टी के अंदर जब दिशा सालियान की मौत हुई थी? लोगों का यह मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वो दिशा सालियान की मौत का सच पूरी दुनिया के सामने लाने वाले थे। वो उन सभी नामी गिरामी लोगों को एक्सपोज करने वाले थे, चाहे वो किसी नेता का बेटा हो, चाहे वो एक एक्टर हो जिसकी फिल्में नहीं आती अब। ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी लोग मौजूद थे जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत पूरी दुनिया को बताने वाला था, क्योंकि वो इंसान सच के लिए लड़ता था, सच के लिए। और तभी शायद सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने रास्ते से हटा दिया। और मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्लैटमेट्स थे ना, चाहे वो कुक हो, चाहे वो स्टाफ का वो दीपेश हो, चाहे वो पिठानी हो, इन सबको पता है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे कौन आया था, किसने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है। लेकिन ये लोग अपना मुंह खोल नहीं रहे हैं। इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह, या तो इनको इतना पैसा मिल गया है कि ये बोलना नहीं चाहते और ये सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कभी थे ही नहीं, ये सिर्फ एक सांप थे। दूसरी वजह कि इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। इन दोनों के अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। तो भाई दिशा सालियान केस को सॉल्व करना कितनी मुश्किल की बात है यार। सिंपल सा केस है, सिंपल सी बात है
कि आप मोबाइल टावर लोकेशन चेक करो। जो मोबाइल टावर है दिशा सालियन की बिल्डिंग के आसपास का, उसके थ्रू लोकेशन निकालो उन फोनों की जो फोन उस दिन उस फ्लैट के अंदर मौजूद थे, जो लोग अपना फोन लेके गए थे, उनकी लोकेशन निकालो। साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन उस पार्टी में मौजूद था, लेकिन कोई करने को राजी नहीं है। और सेम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में उस दिन कौन लोग अवेलेबल थे, उनकी फोन की लोकेशन ट्रेस करो मोबाइल टावर की मदद से। साफ साफ पता लग जाएगा कि कौन उस दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद था। ये काम भी नहीं हो रहा। और आपको तो पता ही है सुशांत सिंह राजपूत के उस बिल्डिंग की भी सीसीटीवी फुटेज गायब है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। कितनी हैरानी की बात है ना, दोनों की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। क्यों भाई? मतलब यार एक आम आदमी ना, एक 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि भाई इस केस में आखिर हुआ क्या है। इतना सिंपल सा केस है ये, लेकिन आज 4 साल हो चुके हैं, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ। 4 साल से इस केस को लटकाया जा रहा है। जिन लोगों को पकड़ा गया था वो सब सिर्फ ड्रग्स केस में पकड़े गए थे, उन सबको अब रिहाई मिल चुकी है, सब अपने घर में मौज कर रहे हैं। कोई भी इस वक्त जेल के अंदर मौजूद नहीं है। पर यह है इंसाफ। जब एक सेलिब्रिटी की मौत हो जाती है, उस केस को अभी तक 4 साल से कोई एजेंसी कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, तो सोचो उस आम इंसान को अगर कोई मार के चला जाए, कोई 2 माफिया आके, कोई 2 बड़े बड़े बदमाश है जो बड़े बड़े नामी गिरामी आके मार के चले जाए किसी आम आदमी को, तो उसे घंटा इंसाफ मिलेगा। तभी जो आम आदमी का ना न्याय प्रणाली से विश्वास उड़ जाता है कि भाई हमें जस्टिस मिलने वाला तो नहीं है। जब इतने बड़े सेलिब्रिटी को जस्टिस नहीं मिला तो हमें क्या घंटा जस्टिस मिलेगा? तो अपना ध्यान स्वयं रखो भाई साहब। आप सबको बोल रहा हूं मैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसी के भरोसे मत रहो, कुछ नहीं पता भाई। अपनी रक्षा स्वयं करो, अपने लिए आवाज खुद उठाओ, चाहे कोई उठाए ना उठाए। और हमारे क्या काम है भाई? हम नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम एक इन्फ्लुएंसर है, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाता हूं जो मुझे पता होती है, और डंके की चोट पे सीना ठोक के बोलता हूं। 4 साल से बोलता हुआ आया हूं और अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा। बाकी मेरे साथ जो होगा वो देखा जाएगा यार। डरते नहीं किसी से, सच बोलने में डर किस बात का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराष्ट्र में अब चुनाव आने वाले हैं, तो इसीलिए शायद इस केस को दोबारा ओपन करा जा रहा है, इस केस की बात करी जा रही है। और जैसे चुनाव बंद हो जाएंगे तो ये केस भी बंद हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। बड़े दुख की बात है ये। जब जब चुनाव आते हैं तब तब केस की बात होती है, हाइप बनाई जाती है, इस केस को दोबारा खोला जाता है, लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। बट जैसा भी है यार, मुझे कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि तभी लोग बात करेंगे इस केस के बारे में कि भाई 4 साल हो चुके हैं, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। बाकी कोई शिकायत या सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।